शमूएल बालक जो परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया गया एकदम टाइम पे, कि वो वहां पे जैतून के तेल के मानिंद प्रकाशित हो और वहां पे मंदिर की सेवकाई करने लग गया प्रयोग। एली बूढ़ा हो गया था, वो कर नहीं सकता था, और कैसे करे, वो तो सिर्फ आके बैठ जाता था एक किनारे, पर वो छोटा बच्चा वेदी के पास रहता था, वहां पे वो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा था। वहां पे वो जैसी दीपक बुझते थे तेल डालना पड़ता था, और दीपक कभी ना बुझे, बाइबल ऐसा बताती है, उसमें तेल डालते रहना पड़ता था। और उसके बच्चे तो, उनके बच्चों के बारे में भी बहुत से ढेर सारी बातें लिखी एली के बच्चों के। पर यहाँ पे शमूएल जो है वो क्या कर रहा था, वहां पे दीपक को जला रहा। मतलब हमारे बच्चे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए जाएं और वो लोग जैतून के तेल की मानिंद वहां पे प्रकाशमान। हालेलुया बोलिए, मैं करूंगा, बोलिए अपने बच्चों के लिए करूंगा। हम लोग सिखाएंगे कि हमारे बच्चे लोग वहां जाएं, मंदिर में चले जाएं और दीपक की मानिंद उनका जीवन जलने पाए। जैसा हमने गाया, एक बत्ती समान जलता रहा। ये सिर्फ गाने से नहीं होगा, पर करना पड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में दाऊद कहता है कि तुम्हारे बच्चे जलपाई के पौधे के समान हैं, याद रखना, उनको वहां पहुंचाना है तुमको, जो वो लोग क्या बोलते हैं, दीपक की मानिंद परमेश्वर के भवन में प्रकाशित होने पाए। हालेलुया। सो एक बच्चे का जीवन आपने और देखा, शमूएल बालक का जीवन, कितना अद्भुत जीवन उसका था, जो वहां पहुंचाया गया परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए एक बड़ा नबी बन गया। जाकर प्रभु ने उसको वहां पे खड़ा कर दिया। इस संसार में बड़े बड़े पोस्ट मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है प्रियो, लेकिन परमेश्वर के भवन की सेवा या परमेश्वर की सेवा कोई साधारण बात नहीं है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें बच्चे दिए हैं जो एक जैतून के तेल की मानिंद, जैतून के तेल की मानिंद हमारे पास है। इनको हम परमेश्वर के भवन में दीपक जलाने के लिए प्रस्तुत करें। हालेलुया। तैयार हो जाएं कि हमें ये करना है। माँ बाप को मैं विशेष रीति से कहना चाहता हूँ, ये बच्चे इनोसेंट हैं, इनको जलना, ये लोग समझते हैं, अभी भी समझते हैं कि मुझे एक बत्ती के समान क्या करना है, जलना। बोलो बेटा, मुझे एक बत्ती के समान। हालेलुया। और तब ये दूसरा जीवन है। तीसरे जीवन में यदि आप पाए, छोटे छोटे बच्चों का बहुत ढेर सारा उदाहरण है प्रिय बाइबल के अंदर। इतने ढेर सारे बच्चों का उदाहरण है जिन लोगों ने बड़े आशीषित कामों को किया है, और उस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। एक और बेटी थी छोटी, सुन लीजिए, वो अपने छोटे भाई से इतना प्यार करती थी, मूसा की बहन है ना, मूसा की बहन। देखिए उसका जीवन कैसा था, मूसा की बहन का जीवन। उसको अपने भाई से बड़ा प्रेम था। जब देखा कि मेरी माँ ने उसको एक टोकरा बना के वो नदी में डालने जा रही है, तो वहीं खड़ी खड़ी उसको देखती रही, क्या होगा मेरे भाई का, क्या होगा। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी, एक बच्चे को, छोटी बेटी को जिम्मेदार बनाना है, जो समझ पाए कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है। एक छोटी बच्ची के पास ये प्रभु ने अनुग्रह दे दिया कि वो समझ रही, देख रही है, झांक जा लगी हुई है, वो वॉच कर रही है, मेरे भाई का क्या होगा। उसको तो एक टोकरी में नील नदी में रख दिया गया है। और तब बड़ी जिम्मेदारी के साथ जैसी फिरौन की बेटी आई, उसने उस बालक को, मूसा बालक को अपने पास बुलवा लिया, कौन है लाओ, तब वो तुरंत वहां पहुंच गई। देखिए कैसी जिम्मेदारी, पहुंच गई। बोली कि क्या मैं इसके लिए मां ले आऊं जो इसको दूध पी रहा है। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी, देखिए कितनी अद्भुत बात, कितनी अद्भुत बात, कैसे वो एकदम तैयार थी और उसने इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। और वो ना सिर्फ अपने भाई के लिए करी, पर इजराइल की छुड़ौती करने वाले उस उद्धारक के लिए काम कर दी। एक बहुत बड़ा काम उसने किया, छोटा काम नहीं किया था उसने, एक बहुत बड़ा काम किया था। मूसा जो है वो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया है। उसकी रक्षा उसने, उसको उसने संभाला, उसके लिए उपाय निकाला। एक ऐसा अद्भुत जीवन प्रियो तो हम बच्चों को बना सकते हैं ऐसा। हालेलुया। हम उनको ऐसी शिक्षा दें, प्रभु ने हमें बच्चे दिए हैं, उन बच्चों को ये जिम्मेदारी दें। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत ना रहें अपने बच्चों के लिए, प्रभु के चरणों के समीप उनको लेकर आएं। और एक बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आप उसको निकाल के देखेंगे, परमेश्वर के वचन फिलिप्पियों की किताब और उसके 2 अध्याय 17 पद। इस पद को हमेशा याद रखें, 2 अध्याय का 17 पद पढ़िए। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो मैं आनंदित होऊंगा और तुम सबके साथ आनंद करता। देखिए कितनी अद्भुत बात। इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों पढ़वाया। आज एक प्रभु का जन्म अपने विश्वासियों को अपने बच्चे समझकर
ठीक है, ये क्या बोल रहा है? तुमको बढ़ाने के लिए मैं लोहू बहाने को तैयार हूँ। तो क्या हम अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं इस पद के द्वारा ये बात कहना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों को के प्रति बहुत लापरवाह हो जाते हैं, प्रियो, छोड़ देते हैं, एकदम निश्चित हो जाते हैं, और इसलिए जैसा पाए वैसा मार्ग में वो चला जाता है। पर यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे विश्वास की उन्नति हो जाए, मैं खून बहाने के लिए भी तैयार हूँ कि तुम और मैं मिलकर आनंद मनाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं गंभीर रीति से बात करूंगा। तो इसलिए याद रखिए कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों को बढ़ाने के लिए खून बहाने तक के लिए तैयार है। हालेलुया। तो इनके लिए हमको इतना काम करना पड़ेगा। सिर्फ परिश्रम करके पैसा कमा के अच्छा खाना खिला देना, अच्छा पहना देना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पर इनको आत्मिक रीति से यीशु मसीह के स्वरूप में तैयार करना, शामुएल बालक के जैसे दीपक जलाने के लिए, परमेश्वर के मंदिर की सेवकाई के लिए, नबी बनने के लिए अर्पित करना, ये हमारा भाग है। एक ऐसी जिम्मेदारी में उसको खड़े कर देना जो एक उद्धारक की के लिए एक प्रबंध करने की जिम्मेदारी रख सके, ऐसा हमको उसको तैयार करने की आवश्यकता, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है कि आरंभिक जीवन में ही, सुनिएगा ध्यान, बच्चों को ट्रेंड करना शुरू कर दीजिए। अब समय वैसा नहीं है, लेकिन अब समय ऐसा है कि हम आरंभिक जीवन में बच्चों को ट्रेन करना चालू कर दें। सबसे पहला काम हम अपने बच्चों को प्रभु के आगे समर्पित कर दें, बड़े विश्वास योग्यता के साथ, जैसा हन्ना ने कर दिया अपने बालक को, जैसे मरियम यूसुफ ने किया, हर साल लाके यीशु मसीह को मंदिर में परमेश्वर के आगे उन लोगों को समर्पित किया। ये समर्पित करने का काम हमको करने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम कि आरंभिक जीवन में ही बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, रोज समर्पित करें, सिर पर हाथ रखकर दुआ करें, उनके लिए आशीष की प्रार्थना करें। अय्यूब अपने बच्चों को बुलाकर उनकी आशीष की प्रार्थना किया करता था, कहीं उनके जीवन में कोई गलती तो नहीं हुई है, उसके लिए क्षमा मांगा करता था। क्यों? क्योंकि दिन बुरा है, समय बुरा है। एक छोटी सी गलती हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगी। याद रखिए, शैतान जरा सा भी मौका पाएगा तो उनके जीवन को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। हम लोग पछताते रह जाएंगे, चिड़िया हाथ से निकल गई। पर हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमको युद्ध लड़ना है। बाइबल हमेशा युद्ध लड़ने की बात करती है। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि मुझको अगर खून भी बहाना पड़े। एक जगह तो उसने और बहुत अच्छा कहा है, गलतियों की पत्री में उसने कहा है कि जब तक तुम में यीशु मसीह का स्वरूप ना बन जाए, मैं जच्चा किसी पीड़ा अभी भी सहता हूँ, ऐसा कहा है। लेकिन जच्चा की पीड़ा सहकर हम लोग बच्चों को उत्पन्न करते हैं। माँ जानती है कि कितने दुख से उसने पैदा किया है एक बच्चे को, तो उसके जीवन को आत्मिक रीति से भी आगे बढ़ाने के लिए उस पीड़ा को सहना पड़ेगा। हालेलुया। समझ लीजिए इस बात को बहुत गंभीरता से, जच्चा की पीड़ा सहूंगा जब तक तुम में यीशु मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया। तो हम लोग अपने बच्चों के प्रिय ऐसा काम करें, आरंभिक समय से उसको हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें, बुराई से अलग रखें, परमेश्वर को भय मानना सिखा दें, परमेश्वर से प्रेम करना सिखा दें, पाप को समझा दें, पाप से घृणा करना उनको आए, ये पाप है, मैं इससे घृणा करता हूँ, उसको मालूम रहे बचपन से। याद करिए, उनको समझा दीजिए, सिखा दीजिए, ये परमेश्वर का वचन बताता है। बोल दीजिए कि अपना कहना मानना सिखाइए सबसे पहले। जब आपका कहना मानना सीख जाएगा तो परमेश्वर का कहना भी वो मानेगा। इसको आरंभ से हमको समझाने की आवश्यकता है। संसार का आकर्षण, सुन लीजिए ध्यान से, बच्चे लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। बता दीजिए कि ये हमारे लिए नहीं है, बता दीजिए हमारे लिए नहीं, मत देखो बेटा इधर, तुमको उधर आंख लगाना है। बचपन से समझा दीजिए कि हमको क्या करना है। तो इन तैयारियों को हम अपने जीवन में पूरा कर दें, आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए हम काम करना शुरू कर दें। और समझाइए, बहुत अद्भुत अद्भुत वर्णन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। एक और छोटे बच्चे का बयान आता है जिसको बोला गया कि ये छोटा लड़का है, क्या कर पाएगा ये, लेकिन देखिए कैसी तैयारी उसकी थी कि वो एक बड़े गोलियत के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार था। दाऊद उसका नाम है ना। उसको क्या बोला गया, तू तो छोटा लड़का है, छोटा लड़का है, तू कैसे लड़ेगा भाई, कैसे लड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा तैयार किया था। वो बोलता है कि मैं अपने पिछले समय को याद करता हूँ, मैं अपने माता पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, तो जब कोई जानवर उनको ले जाता था मैं उनके जबड़े से खींच कर लाया हूँ। मैंने, प्रभु मेरे साथ था, मैं जानता हूँ। ये चीज़ हमको सिखाना है। हमने इन बातों को अपने माँ बाप से सीखा है प्रियो। हमारे माँ बाप ने सिखाया कि हम विषम परिस्थितियों में कैसे खड़े रहें, इसको सिखाना है अपने बच्चों को, तब हम खड़े रह पाएंगे। क्योंकि परिस्थितियाँ चारों तरफ मुंह खोल के खड़ी, और तब उस लड़ाई को हम लोग क्या कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। तो दाऊद की तरह बनाए, 5 पत्थर उसने
चुना और 5 लड़ाइयाँ लड़ी। याद रखिएगा, 5 पत्थर 5 लड़ाइयाँ हैं और एक पत्थर की लड़ाई वहां पे दिखाई दे रही जिसमें गोलियत को उसने मार दिया, जो पूरे इस्राएलियों को ललकार रहा था, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा था। ऐसे शैतान को उसने क्या कर दिया, मार दिया। तो अपने बच्चों को तैयार करें कि वो लोग योद्धा बने। छोटा मत समझिए उनको, परमेश्वर उनको समझाएगा, सिखाएगा, उनको वहां अपने काम में इस्तेमाल करेगा जहां पे वो उन लोगों को तुच्छ समझता है जिन लोग वास्तविक रीति से परमेश्वर की सेवकाई को पूरा नहीं करते हैं। वहां पे छोटे बच्चों से अपनी सेवा कराएगा। लिखा हुआ, बच्चों से तूने अपनी स्तुति करा ली। जब लोगों ने पूछा कि स्वर्ग में कौन जाएगा प्रभु, तो एक बच्चे को यीशु मसीह सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब तक तुम इसके समान ना बनो तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये है वो बच्चे लोग, ये है वो बच्चे लोग जिन लोग एक बड़े गवाह हैं। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए इनके समान बनना पड़ेगा। हालेलुया। तो याद रखिए, छोटे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद एक छोटा लड़का था, लेकिन एक बड़ी लड़ाई उसने लड़ा है प्रियो, और उसने अद्भुत काम किया। एक छोटी लड़की का बयान पाया जाता है, वो बंधुआई में आ गई। सोचिए, छोटा जीवन है, जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती, बंधुआई आ गया उस बेटी को, और चली आई वो अपने किसी के जगह में काम करने के लिए। वहां पे उसके अंदर जो शिक्षा थी, उसके वहां पे रहते हुए उसके अंदर में जो बातें उसने देखा था, जो उसके जीवन की गवाहियां थी, उनको याद करते हुए नामान कोढ़ी जैसे इतने बड़े व्यक्ति के कह दिया कि यदि मेरा मालिक शोमरोन में होता, भविष्यवक्ताओं के देश में, नबियों के देश में, मेरे देश में, तो एक कोढ़ी नहीं रहता। देखिए कितनी बड़ी गवाही छोटी बेटी का। क्या हम लोग अपने बच्चों को ऐसा बना सकते हैं कि वो लोग जाएं कहीं तो इन बातों को वॉच कर पाए कि कहाँ पे कोड़ है, कहाँ पे ठीक हो सकता है? क्या इस बात का ज्ञान है हमारे बच्चों को? हमको सिखाना है प्रियो, हमारे बच्चों को ज्ञान हो, ये कोड़ है, कहाँ पे ठीक होगा, उनको मालूम हो। हालेलुया, उनको मालूम हो, वो लोग देख पाए कि बुराइयां कहाँ है, पाप कहाँ है, अधर्म कहाँ है, रोग कहाँ है, मुसीबत कहाँ है, उसकी चंगाई कहाँ है, उपचार क्या है। उसने बता दिया एक बड़े मंत्री को, उपचार यहाँ है, उसको वहां जाना पड़ेगा। यदि वो चला जाए वहां तो वो अच्छा हो जाएगा। एक छोटी बेटी के पास ये गवाही। देखिए, बच्चों को हम लोग साधारण ना समझें। प्रभु ने बच्चों को बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है। जब वो यरूशलेम के मार्ग में था, तब भी बच्चे लोग स्तुति कर रहे थे। लोगों ने मना कर भाई कि क्या है, बच्चे लोग स्तुति कर रहे थे। वचन कहता है कि वो भविष्यवाणी थी। लिखा हुआ है भजन संहिता 8 अध्याय में कि उसने बच्चों के मुंह से तेरी स्तुति कराई। तो ये है बच्चों का जीवन। उसका और भी आत्मिक अर्थ है, सिर्फ इतना ही नहीं, पर हम इसको हर प्रकार से समझ सकते हैं प्रियो। तो ये है छोटे छोटे बच्चों का जीवन, जिनको परमेश्वर ने क्या किया, आशीषित किया। उनके द्वारा अद्भुत काम किया उसने, बड़े बड़े काम। देखिए कितना बड़ा बड़ा काम है। एक लड़ाई लड़ना, गोलियत की लड़ाई लड़ना, एक इजरायली प्रधान की रक्षा करना एक छोटी बेटी कर रही है, छुप कर माल ढूंढ रही है उसके लिए। एक छोटे छोटे बच्चे लोग कितना बड़ा और अद्भुत काम कर रहे हैं। कैसे अद्भुत। एक छोटी बेटी एक बड़े मंत्री को आदेश दे के भेज रही, जाओ बोले वहां चंगाई है तुम्हारी, कोड़ में क्यों जीवन बिताते हो। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा। आज पादरी पास्टर लोग नहीं देते ऐसी शिक्षाएं, वो लोग कुछ नहीं समझाते ऐसी बातें, पर वो छोटी बेटी के पास ये नॉलेज है कि तुम्हारे कोड़ की चंगाई वहां पे शोमरोन है। चलो बोले वहां चले जाओ, चंगाई तुमको मिल जाए। और चंगा हुआ। हालेलुया, एक बड़ा काम उस बेटी के द्वारा हुआ। तो हम अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें प्रियो। और एक छोटे बालक की कहानी, बहुत ढेर सारी कहानियां हैं। आज मैं याद करते जा रहा था, प्रभु मुझको दिखाते जा रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। वास्तव में भाई छोटे छोटे बच्चों के द्वारा इतना बड़ा बड़ा काम कैसे हुआ। एक छोटा बेटा, 5000 लोग भूखे थे। यीशु मसीह ने कह दिया तुम इनको खिलाओ। छोटे बच्चे के हाथ में 5 रोटियां 2 मछली। शिक्षाएं कितनी अद्भुत थी उनके पास। सुनिएगा ध्यान, कितनी अद्भुत शिक्षाएं थी उसके पास कि देना है उसको, है ना, देना। मैंने अपने लिए लाया है ऐसा नहीं, पर उसको ये शिक्षा थी कि मुझे देना भी। अद्भुत बात उसके मन में थी, और वो उस भीड़ में शामिल था। देख रहा था कि इतने ढेर सारे लोग भूखे प्यासे हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है। पर प्रभु के जो चेहरे हैं वो मेरी तरफ देख रहे हैं। देखो छोटे बच्चे को कैसे समझ आई, और उसको ये समझ में आया कि मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे 5 रोटी 2 मछली की तरफ देख रहे हैं। और तब उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली को क्या कर दिया, दे दिया। सुन रहे हैं आप मेरी बात, इधर देखिए। 5 रोटी और 2 मछली को उसने क्या कर दिया, दे दिया। ताजुब लगता है, वो मछली और रोटी लोग भी बात करना शुरू कर दिए। आपको मालूम,
मछली भी बात करने लगी, रोटी भी बात करने लग गई। मछली बोलने लगी मैं तो 2 ही हूँ बहन, मैं कैसे इतने लोगों को तृप्त कर पाऊंगी, ये लड़का मुझे दे रहा है, मैं तो 2 ही मछली हूँ, कहाँ से मैं पूरा पाऊंगी। रोटी बोलने लगी मैं भी तो 5 ही हूँ, यहाँ तो 5000 लोग हैं, कैसे होगा। लेकिन जब प्रभु के हाथ में वो चला, सुनिएगा क्या, तब मछली फिर से बोलने लगी अब तो मैं प्रभु के हाथ में, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोटी को ये आशीष मिल गई, उस बेटे के द्वारा 5000 लोग खाकर क्या हो गए, तृप्त हो गए, और उसके बाद भी रोटियां बच गई। तो ये है बच्चों का जीवन, जिनको प्रभु ने अपनी बड़ी सेवकाई, बड़े कामों में इस्तेमाल किया। कभी भी इस बात को हम छोटा ना समझे प्रिय। इसके दूसरी जो बात इसके अंदर पाई जाती है और आत्मिक अर्थ जो है वो ये है कि हम बच्चों के समान बने। छोटे बच्चों को तो करना ही है, उसके साथ साथ हमारा जीवन भी छोटे बच्चों जैसा जीवन हो। चाहे हम बुजुर्ग हो गए, हम बालकों के समान बन जाएं, वैसी निर्बलता में अपने आप को पाएं, वैसी छोटेपन में अपने आप को पाएं, नम्र हो जाएं, तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ पाती है। तो हम इस तरीके से अपने आप को तैयार करें। तो आज जो बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने आपको बताने की का प्रयास किया प्रियो, बहुत अद्भुत है। परमेश्वर बच्चों को जलपाई के रूप में देता है, जो आपके बीच के चारों ओर होते हैं, उनको आप पहुंचाइए परमेश्वर के भवन में कि वो दीपक की मानिंद जले, जैसे हन्ना ने पहुंचा दिया। यीशु मसीह 12 साल की उम्र तक आते आते इस बात को जान गया कि मुझे परमेश्वर के भवन में होना अवश्य है। ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा, जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जिन लोगों ने बड़े बड़े अद्भुत कामों को पूरा किया। तो अपने बच्चों को हम लोग आशीष में आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की पीड़ाएं एक बार और सहें। सुन रहे हैं आप ध्यान से, एक बार सहना काफी नहीं, उसमें आपने शारीरिक रीति से उसको पैदा कर दिया, बस शारीरिक रीति से पैदा करके उसके जीवन को नुकसान ना पहुंचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन, आत्मिक जीवन से वो वंचित हो जाए। हम एक बार और चर्चा की पीड़ा है जब तक उसमें यीशु मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया। और कहें कि मैं उसको यीशु मसीह में विश्वास पर, परमेश्वर के लिए विश्वास पर जितना भी दुख उठाना पड़े, चाहे खून बहाना पड़े, पौलुस कहता है, तो भी मैं उस काम को पूरा करूंगा। तो करें प्रियो, अपने बच्चों के लिए करें और लोगों के लिए करें, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, पर जिन जिन बच्चों को देखें सब के लिए आप ये प्रयास करें। बोलिए कि मुझे खून भी बहाना पड़ेगा कि मैं इसके जीवन को बचाऊंगा, मैं इसके जीवन को आशीषित करने के लिए काम करूंगा। ये काम हमको बड़ी जिम्मेदारी है, हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनंत के दिनों में अब निश्चिंत मत होइए, अब हमको जागृत होना है और काम करना है। परमेश्वर की नजर हमको कहाँ से देखती है? भजन संहिता 139 बताता है कि माँ के गर्भ में जब बेडौल तत्व था, तब से तेरी नजर मुझ पर है प्रभु, तब से तू देख रहा है, मेरा उठना बैठना जानता है, दूर से मेरे विचारों को समझ लेता है, कोई चीज मुझको छिपा नहीं सकती, अंधकार मुझको नहीं छिपा सकेगा, अधोलोक पे चला जाऊं तो भी मैं तेरी नजर से बच नहीं पाऊंगा, तेरी नजर मुझको देखती रहे। देखिए परमेश्वर इतना प्यार करता है, सबके ऊपर उसकी नजर है। इसलिए हमको बड़ी तैयारी के साथ अपने परमेश्वर के लिए काम करना है, अपने बच्चों को बढ़ाना है। जो लोग मंदिर में दीपक की मानिंद जले, याद रखिए, देखते रहिए, वॉच करिए, मेरा बच्चा दीपक के जैसे जल रहा है या नहीं। सुन लीजिए ध्यान से और बिल्कुल इसके लिए काम करना शुरू कर दीजिए। तो हम अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना चाहते हैं कि प्रभु इन्हें बड़ी आशीष प्रदान करे प्रियो, और ये लोग अपने व्यक्तिगत विश्वास में अभी से आ जाए। सुन रहे हैं क्या बोला मैंने? व्यक्तिगत विश्वास। इनको इतना सिखाना है हमको। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, गिनीज बुक में नाम आता है, इतना ढेर सारा याद कर डालते हैं, लगता है ताजुब कि कैसे बच्चों को इतना याद हो गया। क्यों? क्योंकि उनके लिए उतना काम किया जा रहा है। हमको अपने बच्चों के लिए इतना काम करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन बताता है। उनको बता दीजिए कि पापों से दूर रहो, उनसे घृणा करो, उस रास्ते में मत जाओ। हमारे माँ बाप ने भी हमको ऐसे ही सिखाया, बेटा ये नहीं छूना, वो नहीं करना, परमेश्वर के पास रहना। और इस तरीके से हमको अपने बच्चों को बढ़ाने की आवश्यकता है कि उनका जीवन आशीषित होने पाए। तो ये वचन आज अपने बच्चों के लिए और सब माँ बाप के लिए, हम सबों के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आइए इस पर सतर्क हो जाएं, काम करें और अपने बच्चों को देखें जलते हुए दीपक की मान। और बाइबल कहती कि आप अपने नाती पोतों की आशीष को भी देखने पाओगे, और ऐसे ही आशीष। नहीं तो बहुत से माँ बाप आज ऐसे हैं जिन लोग बोलते हैं कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन इनसे एक गिलास पानी का भी हमको आसरा नहीं। ये जीवन भी देखना पड़ता है। यदि सही शिक्षा में हम अपने बच्चों को नहीं बढ़ाते, या तो उनका जीवन भी नाश होता और हम भी उन बातों को नहीं देख पाते अपने जीवन में, उन आशीषों को। तो याद रखिए
प्रभु चाहता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की नजदीकी में अभी से पढ़ाना शुरू कर दें और एक उम्र तक वो लोग तैयार हो जाए। हालेलुया। हमारी बेटी का जीवन प्रभु के आगे हम समर्पित करते हैं। ये बेटी और भी बड़ी आशीष में बढ़े, प्रभु इसे खूब ऊंचाइयां दी, बेटे को आशीष मिले, वो बाजे भी सीख रहा है और हमको ऐसे ही तो तैयार करना है कि प्रभु की महिमा के लिए हमारे बच्चे तैयार हों, आशीषित हों और बढ़ते चले जाएं। तो आइए हम लोग दुआ करेंगे इन बच्चों के लिए। आ जाओ यहाँ सामने आओ रेचल। सब लोग अपना हाथ बढ़ाएं।